हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप्स को मैं एक एक करके बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूं। और आज का क्लास उन छात्रों के लिए काफी यूजफुल है जिसका एग्जाम 2023 में होने वाला है। तो बिना समय गवाए हुए चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 135 एवं 225 का मसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें। देखिए, हमेशा इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है, ठीक है। तो आप लोग कैसे इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, सो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा क्या है, इस दोनों डिजिट में बड़ा क्या है, जो बड़ा है उसको हम लोग ए मानेंगे, ठीक। तो ए मेरा कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 225 और बी कितना हो जाएगा जी 135, ठीक। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वह दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए होता है। क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां ए जो है बड़ा होगा बी से। कोई दिक्कत? तो ए के जगह हम कितना रख दिए 225 और बी के जगह रखेंगे 135, ठीक। देखिए, अब क्या करेंगे हम, रफ में क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग दे लेंगे। 225 में क्या करेंगे, 135 से भाग दे लेंगे, तो एक मर्तबे 135, ठीक। 0 10 2 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा जी 9, और यहाँ कितना हो जाएगा जी, यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः और देख लीजिए, एक मर्तबे लगा दिए, 5 में से 5 गया 0, 10 2 12, 12 में से 3 गया तो 9, और यह बच गया कितना 1, 1 में से 1 गया खत्म। तो कहने का मतलब है 135 गुने 1 प्लस कितना शेष में 90। बताइए, यहाँ तक जरा सा प्रॉब्लम है, इसको हम इस टाइप में लिख दिए। अब यहाँ देखिए, r जो है r डज नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं आया, शेष 0 नहीं आया, इसीलिए अब क्या करेंगे, अब मेरा एक के काम करेगा 135, अब एक के काम कौन करेगा 135 बराबर, अब बी का काम कौन करेगा 90, ठीक। तो अब पुनः क्या करेंगे, 135 में 90 से भाग दे लेंगे, तो एक मर्तबे 90, तो 5 और 10 3 13 में से 9 गया तो 4, तो इसका मतलब 90 गुने 1 प्लस 45। कोई दिक्कत? यहाँ भी क्या हुआ, r 0 नहीं आया, r क्या हुआ 0 नहीं आया। अब मेरा एक के काम कौन करेगा जी 90, ठीक, और बी का काम कौन करेगा 45। तो अब क्या करेंगे, पुनः 90 में हम 45 से भाग कर लेंगे, तो 45 दूना 90, यह कैंसिल हो गया। कहने का मतलब 45 गुने 2 प्लस 0, यहाँ जो है r बराबर 0 आ गया, तो जहां पर r 0 आ जाएगा वहां पे हम लोग को रुक जाना है। तो r 0 हो गया, तो इसीलिए अब जरा ध्यान से देखिए, 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, यहाँ जो संख्या रहेगा जरा ध्यान से देखिएगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो यहाँ कितना है जी 45, तो कहने का मतलब 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा जी 45 आंसर। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एचसीएफ ऑफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ऑफ 306, 657 ज्ञात करें।
देखिए दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है तो हमको LCM ज्ञात करना है। तो आप लोग पहले यह जान लीजिए LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है। तो HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए या HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो HCF कितना दिया हुआ है जी, 306 और 657 का 9, और LCM हमको पता करना है। और पहली संख्या क्या है जी, 306, और दूसरी संख्या क्या है जी, 657। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस 9 से इस 306 को काट दीजिए तो 9 तिरी 27, 9 तिरी 27 और 9 चौक 36। कोई दिक्कत? तो इसीलिए LCM बराबर, अब गुना कर दीजिए 34 में 657 से आप लोग गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा जी, 22, 33, 8। कहने का मतलब है कि इस दोनों संख्याओं का LCM कितना हो जाएगा, तो 22,338। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए जब ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCM और LCF ज्ञात करना हो तो हमेशा मेरा कंसेप्ट को आप लोग फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले कौन संख्या दे दिया जी, सबसे पहले दिया 8, तो इस 8 को आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो 2 चौका 8, 2 से 2 मरतबे और 2 से 1 मरतबे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या दिया हुआ जी, 9 को तोड़ लीजिए। अब 9 को तोड़िएगा तो 3 से, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। कहने का मतलब है कि 3 गुने 3 और गुने 1। कोई दिक्कत? अब तीसरा संख्या क्या है, 25। तो इस 25 को आप तोड़ लीजिए। तो 5 से 5 25 और 5 इकाई 5। कहने का मतलब है कि 5 गुने 5 और गुने 1। यहाँ तक करने में जरा सा ही प्रॉब्लम है। अब देखिए अब हमको कहेगा, जब भी कहेगा HCF ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे। तो अब देखिए यहाँ जरा ध्यान से, तो इसीलिए 8, 9 और 25 का HCF बराबर, अब HCF में क्या होता है, जो मिलता है ना उसको ही लिखना है, जो मिलता है उसको ही लिखना है। अब इसमें देखिए 2 है, इसमें तो है लेकिन इसमें है तो नहीं। अब यहाँ इसमें भी 2 है, इस सब में नहीं है, यहाँ भी है, इस सब में नहीं है। एक ही एक ऐसा संख्या है जो इस तीनों में मिल रहा है। तो HCF मेरा कितना हो जाएगा जी, 1 आंसर। अगर मान लीजिए इसमें 2 इसमें सब में रहता तो उस 2 को एक बार लेते, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अब 8, 9 और 25 का LCM। अब LCM हमको ज्ञात करना है इसका। तो LCM में क्या करेंगे, जो मिलेगा उसको एक बार और जो नहीं मिलेगा उस सब को लेना है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें यह जो है, यह 2 नहीं ना मिल रहा है किसी में तो यो ले लिए, यह 2 नहीं मिल रहा है तो यो ले लिए, यह 2 नहीं मिल रहा है तो यो ले लिए, और यह एक सब में मिल रहा है तो एक ले लिए। यह 3 जो है नहीं मिल रहा है फिर भी ले लिए, इस 3 को भी ले लिए और इस दोनों 5 को भी ले लिए क्योंकि किसी में नहीं है। अगर मिलता तो एक बार लेते, नहीं मिलता है तो सबको लेना है। तो अब इस सब को गुना कीजिएगा आप लोग, तो इस सब को गुणनफल कितना आ जाएगा जी, मतलब 1800। क्या हो जाएगा जी, 1800। एक बार गुना करके देख लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 25 8 200, 3 3 9 दूना 1800। ठीक है,
कोई दिक्कत है समझने में? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते। अब देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक ना। लेकिन इसका जवाब आप लोग 1 मिनट के अंदर में समझ जाइएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले जीवन में, तो जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं बस केवल उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे इसको परिमेय। क्या करेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो PYQ के रूप का है। PYQ के रूप का है, जहां P और Q पूर्णांक है। बस कोई दिक्कत? क्या करेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो PYQ के रूप का है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो जब ये मान लीजिए यह PYQ के रूप का होगा तो कहने का मतलब 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा जी, PYQ। कोई दिक्कत? अब यह 3 जो है, यह 3 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2√5 बराबर PYQ -3। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ जो है 2√5 ठीक है, और Q का एलसीएम ले लेंगे तो P -3Q। कोई दिक्कत? यह √2 जो गुना में है तो बाटा में चला जाएगा कि नहीं? तो देखिए, तो इसीलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा जी, P -3Q बटे 2Q। यहाँ तक जरा सा भी प्रॉब्लम है? तो अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ हम माने थे P और Q पूर्णांक है। अतः जरा ध्यान से समझिए, हम क्या माने थे, P और Q पूर्णांक है। तो इसीलिए मतलब P -3Q और 2Q भी पूर्णांक होगा। क्यों होगा सो समझिए। मान लीजिए P और Q पूर्णांक था तो P -3Q और 2Q भी पूर्णांक क्यों होगा, तो दो पूर्णांक का योग हमेशा पूर्णांक होता है, दो पूर्णांक का गुणनफल हमेशा पूर्णांक होता है, दो पूर्णांक का अंतर हमेशा पूर्णांक होता है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। आप लोग तो जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है। तो अब आप बताइए कि पूर्णांक जो होता है वह अपरिमेय संख्या के बराबर होता है? नहीं होता है। तो इसलिए हम जानते हैं एक पूर्णांक अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगा, अपरिमेय संख्या है।
यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बताइए, जब तक जिंदा रहिएगा तब तक भूलिएगा इस कंसेप्ट को। बस कुछ भी पूछे एक परिमेय और अपरिमेय के रूप में कहे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसी फॉर्मेट पे सेट करना है आप लोगों को। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय में वह पुनः प्रारंभिक स्थानों पर मिलेंगे। अब देखिए एक वो खेल का मैदान है जी, वह क्या है जी, वृत्ताकार है, ठीक। और मान लीजिए यहाँ से सोनिया भी चलती है इसी दिशा में और रवि भी चलता है इसी दिशा में। बात समझ रहे हैं? एक ही स्थान एक ही समय और एक ही दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए, तो क्या कहती है, सोनिया को कितना मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को कितना मिनट लगता है जी, 12 मिनट। अब यहाँ से दोनों चलना जब प्रारंभ किया इसी दिशा में, तो वह कितना देर के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ देखिए एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर कितना हो जाएगा जी, 18 मिनट। और इसीलिए एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब हमको पूछ रहा है कि कितने समय में यह पुनः प्रारंभिक स्थानों पर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलने में लगा समय बराबर, अब इस दोनों का जब भी मिलने में लगा समय का है, तो आप लोग हमेशा इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। एलसीएम ऑफ 18 और 12, तो 18 और 12 का एलसीएम आपको जिस प्रोसेस से आता है उस प्रोसेस से निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए हम इस प्रोसेस से निकाल रहे हैं, भाग विधि से, ठीक। तो 2 से 9 मरतबे, 2 से 6 मरतबे, 3 से 3 मरतबे, 3 से 2 मरतबे। अब नहीं लगेगा, सबको गुना कर दिए, ठीक है। तो 3 दूना 6, अच्छा 6 1 36 मिनट। तो कितना समय लगेगा जी, 36 मिनट। कितना मिनट के बाद ये सब प्रारंभिक स्थान पे मिलेगा, तो 36 मिनट के बाद। कोई दिक्कत है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।